इंतहाई लज़ीज़ बिल्कुल नए अंदाज़ से बनने वाली अंडे की ये रेसिपी आप यकीन करें आपको इतनी ज़्यादा पसंद आएगी कि आप इसे हर बार ऐसे ही बनाना और खाना पसंद करेंगे। बहुत ज़्यादा कमाल का इसका जायका है और बनाने का तरीका बेहद आसान है। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हम ले लेंगे एक अदद बोल और उसके अंदर शामिल करने हैं हमने यहाँ पर अंडे। अब अंडों की जो मिकदार है वो अपनी मर्ज़ी से कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर सालन ज़्यादा बनाना हो तो ज़्यादा अंडे डाल लीजिए, अगर कम बनाना हो तो कम डाल लीजिए। यहाँ पर मैंने टोटल जो अंडे हैं ना 4 अदद लिए हैं, ठीक है। 4 अदद अंडे लेने के बाद अब आपने इनको अच्छी तरह से बीट कर लेना है। तो जब आप अंडों को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे तो फिर आप कोशिश करिए इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं रहे, ठीक है। थोड़ा आपने अच्छी तरह बीट कर लेना है। जैसे ही अंडे अच्छी तरह से बीट हो जाएंगे तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक बहुत कम डालेंगे क्योंकि अंडों की मिकदार बहुत कम है। उसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी। हल्दी डालने के बाद थोड़ी सी काली मिर्च शामिल करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे थोड़ी सी दरदरी की हुई लाल मिर्च। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब आपने इसमें डाल देना है थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया डालने के बाद फिर से आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से बीट कर लेना है। अच्छी तरह जैसे ही आप तमाम अंडों को बीट कर लेंगे तो फिर हम इसे यहाँ पर रख देंगे कुछ देर के लिए, क्योंकि आगे अब जो काम हम करेंगे उसके बाद हम अंडों को पकाना स्टार्ट करेंगे। तो तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पर तब तक हम ले लेते हैं एक अदद कढ़ाई और उसके अंदर शामिल कर रही हूँ यहाँ पर मैं मस्टर्ड ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज। प्याज शामिल करने के बाद अब आपने प्याज को हल्का लाइट ब्राउन होने तक पका लेना है। अंडे की हमने बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई होंगी, लेकिन अगर आप अंडे का सालन इस तरह से बनाते हैं तो आप यकीन करें जिसे नहीं भी पसंद ना वो भी आपसे मांग मांग कर खाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है और बिल्कुल एक अलग इसका जायका होता है। अब जैसे ही आप देखोगे जो आप प्याज हैं वो हल्के लाइट ब्राउन हो गए हैं तो हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें। 4 से 5 अदद बिल्कुल बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे और उसके साथ ही इसमें डाल देंगे हम फ्रेश कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट। दोनों चीज़ों को डालकर अच्छी तरह भुनाई करेंगे। जैसे ही आप देखोगे दोनों चीज़ों का कच्चापन ख़त्म हो गया है और अच्छी तरह से जो इसके अंदर से बहुत प्यारी सी अदरक लहसुन के भुने हुए की खुशबू आ रही है, तो फिर हम इसके अंदर जो है ना बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से अदरक लहसुन हमने इसके साथ भून लिया है। अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे टमाटर, और टमाटर जो है यहाँ पर तकरीबन मैंने 2 अदद लिए हैं। आप चाहें तो टमाटर की जगह यहाँ पर टमाटर का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी तरह इसे शामिल करने के बाद हल्का सा मिक्स कर देंगे। हल्का मिक्स करेंगे, फ्लेम दरमियानी रखेंगे और उसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे यहाँ पर स्पाइसेस। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे हल्दी। आधा चम्मच हल्दी शामिल कर दी है। 1 चम्मच तकरीबन मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च का, और उसके साथ ही आधा चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद यहाँ पर आपने मसाले को अच्छी तरह भून लेना है। अगर आपको लगे यहाँ पर हल्का सा पानी का छींटा लगाने की ज़रूरत है तो पानी का छींटा लगाएंगे। अच्छी तरह मसाले को भून लेंगे और उसके साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे यहाँ पर कुछ मसाले। आधा चम्मच तकरीबन यहाँ पर गरम मसाला डाल देंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और दोनों चीज़ों को अच्छी तरह भून लेंगे जब तक इसके अंदर से भुने हुए मसालों की अच्छी तरह खुशबू नहीं आती। 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम के ऊपर भूनने के बाद अब हमने इसके अंदर शामिल करना है पानी। और पानी यहाँ पर हमने ग्रेवी के लिए डालना है, यानी कि हमने इसका हल्का सा शोरबा बनाना है। यहाँ पर अगर आपने थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा बनानी हो तो फिर आप थोड़ा पानी ज़्यादा डाल लीजिए, कम बनानी हो तो उस हिसाब से थोड़ा कम डाल लीजिए। तकरीबन 3 कप मैं यहाँ पर इसमें पानी डाल रही हूँ। 3 कप पानी डालने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से हल्का सा ये देखिए इस तरह मिक्स कर लेना है और उसके बाद अब आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और पकने के लिए इसे छोड़ देंगे कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से ग्रेवी पक कर सेट हो जाए। अब अलग से कोई पैन ले लीजिए या कढ़ाई ले लीजिए और उसके अंदर हमने हल्का सा ऑयल डालना है और उसके बाद हमने जो अंडे रखे हुए थे अच्छी तरह से बीट करके वो आपने इसमें डालने हैं। अंडों को हमने एक ही जगह पर डालना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर फ्लेम दरमियानी सी कर देनी है और आपने इस फ्लेम के ऊपर अंडों को इस तरह से करके आपने इसे पका लेना है। जैसे ही अंडा एक साइड से पकेगा आपने इसे चम्मच की मदद से इकट्ठा करके साइड पे कर देना है। इस तरह से अंडे के अंदर ढेर सारी लेयर्स बनेगी
और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार सी इसकी लुक आएगी और आपको इसका जायका बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे-जैसे थोड़ा-थोड़ा सा पक रहा है, मैं इसकी साइड्स को इस तरह से करके चेंज कर रही हूँ, ताकि जो बाकी है वो भी पक जाए और इसकी अच्छी सी लेयर्स बन जाएँ। तो जैसे ही आप देखो कि अच्छी तरह एक साइड ऊपर वाली पक चुकी, तो आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है। तो इस तरह से करके हल्का-हल्का सा दोनों साइडों को हमने पका लेना है। यहाँ पर आपने टेंशन नहीं लेनी कि अंडे टूट ना जाएँ, कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने आगे चलकर इनको कट करना है। बस इस तरह से पकाने से ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा साइज़ इसका बन जाता है और लेयर्स बहुत अच्छी बनती हैं इसकी ना। तो बस यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से अंडे पक चुके हैं, इन्हें हमने निकाल लेना है और निकाल करके हम इसे रख लेंगे किसी भी प्लेट में। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो तमाम अंडों को आपने जब इसके अंदर से निकाल लेना, निकाल कर आपने इसको हल्का सा ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पर अंडे जो हैं उनको हमने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था। अब आपने किसी भी छुरी की मदद से इसके पीसेस कट कर लेने हैं, क्योंकि काफ़ी बड़े साइज़ के थे। तो थोड़े-थोड़े से इस तरह, अगर बहुत छोटे पसंद हो ना तो बहुत छोटे भी कर सकते हैं, लेकिन ये है इनकी लेयर्स अच्छी बनी हुई हैं तो बहुत कमाल का आपको टेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने सभी को ये देखिए इस तरह से कट करके रख लिया। कट करने के बाद अब जो हमने ग्रेवी बनाई हुई थी ना, ठीक है, पकने के लिए रखी हुई थी, वो भी काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है। तो अब आपने ये तमाम जो है ना अंडे इसके अंदर शामिल कर देने हैं। अंडे शामिल करने के बाद एक दफ़ा हल्का सा मिक्स कर देंगे और उसके बाद आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए आपने हल्की फ्लेम के ऊपर छोड़ देना है, जिससे तमाम जो ग्रेवी का फ्लेवर है वो अंडों के अंदर आ जाएगा। और 5 से 6 मिनट जैसे ही हो जाएंगे ना, तो फिर आपने इसका ढक्कन खोलना है। उसके बाद हल्का सा फिर से आपने चम्मच चलाना है और अब हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है बिल्कुल थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे और साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, ठीक है। कसूरी मेथी हो तो वो पसंद डाल लीजिए, नहीं तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं। धनिया शामिल करेंगे। धनिया डालने के बाद अब आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है 2 से 3 मिनट के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह अंडे जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से फूल चुके हैं, साइज़ में डबल हो चुके हैं। यानी कि इस तरह से बना हुआ अंडे का सालन, लेयर्स में बना हुआ अंडे का सालन आपको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आप भी इस तरह से इसे ज़रूर बनाइएगा और बना करके हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी जो है वो कैसी लगी। तो यहाँ पर हम इसे निकाल लेते हैं किसी भी बोल में। और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार और ज़बरदस्त सी हमारी आज की जो रेसिपी है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।